हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पे मंदिर हमारा रेडी हो गया है। अभी मैंने भगवान को इसमें नहीं बिठाया है, उनको उनका स्थापन यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि उसका भी एक सही समय देख के किया जाता है। अभी उसका समय नहीं आया है। आई थिंक सो इस दिस कमिंग संडे और मे बी मिडल ऑफ द वीक शायद करूँगी पूरा सेट। लेकिन बस जो इंस्टॉल करना था, जिसके पार्ट्स हम लोग ने सेपरेट करवाए थे, वो सब यहाँ पे बिल्ट हो गया है। काफ़ी सुंदर दिख रहा है, दिखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगा। जो ये है कि इसके नीचे के ड्रॉवर जो है ना, काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन एक ड्रॉवर फुल्ली ओपन हो रहा है और दूसरा वाला है वो हाफ से भी कम ही ओपन हो रहा है। आई डोंट नो उसने किस तरह से किया है। और सेकंडली जो हमारा मिडल ट्रे होता है ना भगवान को, जिसमें प्रसाद वगैरह आरती वगैरह रखते हैं, वो भी फुल्ली ओपन नहीं हो रहा है, इतना टाइट कर दिया है उसने। ये दोनों चीज़ का कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन आई डोंट नो, अभी तो कोई इसका सल्यूशन नहीं दिख रहा है। करेंगे उसका भी। इतना ज़्यादा बिग प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे देखो तो है थोड़ा बहुत। बस यहाँ पे Huh? But बॉक्स I didn't do it. Look, it's all rusty and it broke. એટલે આ લોકો બહુ ચીપ મટીરિયલ વાપરે છે બેટા આમાં. I don't know. એનો સ્ક્રૂ કઈ ગયો? Nah, it's half is in here and half is in here. ઓકે, તો ઢાંકણું ગયું નક્કામું. यहाँ पे ना मौसमी बता रही थी इस ढक्कन का वो हैंडल जो होता है ना, वो टूट गया। हालांकि इसको काफ़ी 20 साल से भी ज़्यादा हो गया इसे यूज़ करे हुए। वो रस्ट स्क्रू जहाँ होता है ना लगाया हुआ, वो रस्टी होके वो बीच में से ही टूट गया, पूरा स्क्रू निकला नहीं था। इस वजह से बेकार चला गया वो लीड, उसका ढक्कन जो होते हैं पॉट्स के। लेकिन लकीली मैं 2 ले आई थी। हर चीज़ पता नहीं क्यों, मुझे किचन में बहुत शौक़ है बर्तनों का। मैं डबल सेट ले आती हूँ अगर मुझे ज़्यादा पसंद आए तो। कढ़ाई है, उसका ढक्कन था। मेरे पास सेकंड था, वो मैंने अभी निकाला है उसको। और यहाँ पर आज मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, छिलके वाली मूंग की दाल। बाजरे का रोटला और मूंग और स्पिनच का बना रही हूँ आज। उसके लिए सारी कटिंग यहाँ मैंने कर दी है। मूंग भिगो दी है, मूंग की दाल यहाँ पे। और आज मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली लास्ट वीक मेरा लैब था। लैब रिज़ल्ट आ गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन बताती हूँ मैं आपको अभी। यहाँ पे मैं इसका ढक्कन बता रही थी, जो मेरे पास दूसरा था। इसका स्टिकर निकालना है। और ये छोटा वाला ढक्कन तो है ही है छोटी कढ़ाई का। ये छोटे कुकर के ऊपर ढकने में काम आ जाता है। बस यहाँ पे मैंने राई जीरा हींग का छौंक लगा लिया है। अनियन यहाँ डाल दिया है। और सिलेंट्रो जो धनिया हमारा होता है, उसका स्टेम में यूज़ करती हूँ, उसकी डंडली में यूज़ करती हूँ सब्जियों में। वो यहाँ बारीक काट के डाल दिया इसके अंदर इसी स्टेज पे। और हल्दी नमक डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रोज़न है, वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल बेसिक रेसिपी है ये, लेकिन इस विंटर में सच में इस तरह की रेसिपी होना, तो जो पकोड़े वकोड़े होते हैं ना, सब फेल है इस तरह की सब्ज़ी में। मुझे काफ़ी पसंद आते हैं ये। बस उसको अच्छे से मैंने सॉटे कर लिया है। यहाँ पे ढक्कन का जो मैं लीड का जो स्टिकर होता है ना ढक्कन का, वो मैं यहाँ गैस पे गरम करके इसका ग्लू निकाल रही थी। इजीली निकल जाता है ये, थोड़ा सा अगर इसे गरम कर लो इस तरह से, इजीली निकल जाता है। फिर स्क्रबर से इसे स्क्रब कर लो, जो भी ग्लू रेजिड्यू जो बचा रहता है बीच बाकी, वो निकल जाता है अच्छे से। यहाँ पे रोटला के लिए मैंने गर्म पानी कर दिया है, बाजरे का आटा इसमें डाल दिया है। और इसे ढक के मैं अच्छे से 10-15 मिनट इसे रेस्ट दे दूँगी। और उसके बाद अच्छे से मसल के मैं यहाँ उसका रोटला बना लूँगी। यहाँ पे अनियन भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ज़्यादा नहीं। इसे अच्छे से डाल के सॉटे कर लिया है। और बस इसका जब तक ना ऑयल रिलीज़ ना हो सारे मसाले के। और आप देख सकते हो मैं तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ सब्जियों में, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। मैं और मौसमी यूज़ टू हो गए हैं। यस, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी एंड ऑयली यूज़ टू, ही लव्स टू ईट दैट ऑयली फूड। लेकिन अब उन्हें भी इस तरह की हैबिट हो गई है, कम मसालों की और कम ऑयल की।
और सच बताऊँ मूंग और स्पिनच की सब्ज़ी तो वो खाते भी नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने इतना पसंद आया तो उन्होंने 2-3 बार लेके खाया, बोला नहीं अब तो मुझे पसंद आ रहा है। सो टाइम चेंज होता है आई थिंक, हर किसी का ना टेस्ट टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। सो इसके अंदर फिर मैंने मूंग और स्पिनच डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, जो मसाले सौटे हो गए थे उसके बाद वो भी अच्छे से गल गए थे। उसके बाद मूंग स्पिनच डाल के इसे मैं 2-3 विसल लगा लूँगी। तब तक यहाँ पे मैं आटा मसल लूँगी बाजरे का। अच्छे से इसे मसल के मैंने स्मूथ कर लिया है और इसकी लोई बना ली है बड़ी बड़ी सी। सो 4 रोटला यहाँ पे बनाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं, थिक भी होते हैं और हैवी भी बहुत होते हैं। एक भी खा लो ना तो बहुत हो जाते हैं। तो सब ने एक एक ही खाया था, राइस भी था साइड में। सो राइस आज किसी ने भी नहीं खाया एक्चुअली, पता नहीं क्यों, किसी का दिल ही नहीं किया। सब्जी ही हम लोग ने इतनी सारी खा ली थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही खा ली थी हम लोग ने बिना राइस के ही, क्योंकि काफ़ी अच्छी बनी थी। और ये बाजरी का आटा है ना, थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी से लाए काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने घर भी बंद था, बाहर फ्रिज में रखा था फिर भी, सो इस वजह से थोड़े फट भी रहे थे। तो बस हम लोग ना लंच करने के बाद ही निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। सो हाँ, जैसे मैंने कहा कि बस मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है आज। 2 हफ्ते पहले लैब हुआ था, लैब रिज़ल्ट तो आ जाता है 24 टू 48 आवर्स अगर मैं लॉगिन कर लेती ना। लेकिन ये नए हॉस्पिटल अभी हम लोग यहाँ जो लास्ट टाइम मूव हुए ना, उसके बाद सेकंड अपॉइंटमेंट है एक्चुअली। इंडिया जाने से पहले भी एक अपॉइंटमेंट थी, लेकिन इंडिया जाने के वो होता है ना इतना सारा कुछ ताम झाम करना, सो लॉगिन करना ही भूल गई थी। इस वजह से मुझे वेट करना पड़ा 2 हफ्तों तक। मैंने और यहाँ ना काफ़ी ठंड है, गैस के आगे खड़ी हूँ लेकिन फिर भी, और जैकेट भी मैंने पहन रखा है, फिर भी इतनी ठंड लग रही है। आपको मेरा हाथ भी दिख रहा होगा, स्लीव्स मैंने चढ़ा के रखा है जैकेट का, क्योंकि काम करते फिर नहीं बनता है ना, बार बार ऊपर खींचते रहना पड़ता है फिर स्लीव्स को। सो अपॉइंटमेंट के बाद आज हम लोग जाने वाले हैं ग्रोसरी में। यहाँ तक कि हम लोग के आज ना दूध भी नहीं है, लास्ट मैंने चाय बना दी सुबह। सो सब कुछ ख़त्म होने को है। सो हम लोग सैम्स जाएंगे, वॉलमार्ट जाएंगे, क्रोगर, जो जहाँ से जो चीज़ें लानी है वहाँ लेके आएंगे। यहाँ डॉक्टर की ऑफिस में पहुँच गई हूँ और लैब वगैरह हो गया था। ये जनवरी 6 का लैब था, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की आफ्टर 2 वीक्स। सो क्या बोलते हैं, आज मेरा अपॉइंटमेंट है। लैब तो हो गया था जनवरी 6 को। सो अच्छा, डॉक्टर ने मुझे कहा यहाँ लैब वगैरह, आई मीन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर ने जो लैब वगैरह रिव्यू करके बताया कि ना बाकी सारी रिपोर्ट तो सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक मैग्नीशियम कम है, वो तो ऑलवेज़ रहता है मेरा, और क्या बोलते हैं, सोडियम लेवल इस बार लो है। अब सोडियम लेवल मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सोडियम लेवल मेरा लो आया हो। अब इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पानी कम पीजिए अभी, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ शायद। सो मैंने बोला बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं जितना पी रही हूँ उतना ही पी रही हूँ, इतने सालों से जो है मेरा रूटीन उतना है, जो वाटर लेने का रूटीन है उतना ही मैं ले रही हूँ, ना ही कम ना ही ज़्यादा। हाँ, इंडिया से आने के बाद मेरे जो 1 हफ्ता था उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना, वो डाइट भी मेरा चेंज हो गया थोड़ी सी, क्योंकि सिकनेस होती है, होम सिकनेस हो जाती है। फिर टॉप ऑफ दैट हम लोग आए थे, मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन तक हीटर, इतना ठंड थी उस वजह से कुछ खाने का दिल नहीं करता, बेड में से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था। इस वजह से थोड़ा बहुत इतना तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकी कि इतना कोई चेंजेस हुआ होगा, लेकिन आई डोंट नो, मे बी, क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक में ही मेरा लैब था। सो सोडियम लो है, उसकी वजह से पानी कम पीने को कहा। लेकिन अब आई डोंट नो, मैं डॉक्टर को कभी मैंने निगलेक्ट नहीं किया है, उनकी बातों को कभी मैंने इग्नोर नहीं किया है, लेकिन इस बार मुझे कर रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ, इस बॉडी को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। अगले हफ्ते मुझे फिर से बुलाया है, उन्होंने कहा थोड़ा सा पानी कम पियो, फिर देखते हैं हमने 1 महीने के बाद क्या हो रहा है। लेकिन अभी मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगी, जितना मैं पी रही हूँ उतना ही पीऊँगी। देखती हूँ मैं कि क्या सच में पानी की वजह से है या कुछ और है, मैं ये जानना चाहती हूँ एक्चुअली। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्टर ने जो कहा मैं वो फॉलो ना करूँ, मैंने ऑलवेज़ फॉलो किए है डॉक्टर की चीज़। लेकिन आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि नहीं, इस बार मैं थोड़ा सा जो मैं कर रही हूँ ना, वाटर ले रही हूँ, वाटर का इंटेक जितना है उतना ही करूँ। एक्चुअली क्रिएटिन भी ठीक है, क्रिएटिन भी 1.1 है, और डॉक्टर ने कहा कि प्रोटीन लीक वगैरह कुछ भी नहीं है। सो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सोडियम लेवल ही है। सो हो सकता है मैंने कुछ खाने पीने में ही, मुझे लग रहा है कुछ इधर उधर हो गया होगा, देखती हूँ अब।
सो अभी तो मेरा जो भी वाटर इनटेक है मैं उतना ही रखूँगी, जो मेरी डाइट है वही कंटिन्यू करूँगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हाई सोडियम वाला फूड खाऊँ या कुछ ऐसा। सो बस यहाँ पे ग्रोसरी सारी 1 महीने की ऑलमोस्ट मैंने ले ली है यहाँ पे। मे भी थोड़ी सी कम हो, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ। पाव भाजी बनानी है मुझे। और ये ना चेडर ब्रोकली सूप है, पहली बार ही लाए हैं। सो देखते हैं कैसा है ये। सैम्स में था, उन लोगों ने टेस्ट करवाते हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा। सो मुझे और मौसमी को काफ़ी पसंद आया तो हम लोग लेके आए। देखते हैं अब इसका क्या निकल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी सब्जी की दुकान पूरी खोल दी है। जब भी लेके आते हैं ना, और क्यूकम्बर बहुत अच्छे इंडिया जैसे मिले हैं मुझे सैम्स में से। ये वॉलमार्ट वगैरह में ये बहुत कम दिखते हैं। आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन आ जाते हैं। बहुत ही स्वीट है ये, जस्ट इंडिया जैसे टेस्ट में है। और यहाँ पे गाजर देखो, बिल्कुल भी बिना जान के गाजर लग रहे हैं। हलवा बनाने का दिल नहीं करता इस गाजर को देख के। एनीवे यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह आ गई। जैसे मैंने आपको कहा, लैब का मैंने बता दिया। यहाँ पे धो के ये नाइट टाइम हो गया है, सब कुछ अच्छे से ड्राई हो गया था। और इसको मैं कंटेनर में ट्राई कर रही थी रखने का, लेकिन फ्रिज में वो फिट नहीं हो रहे हैं सब कंटेनर। ऑन टॉप ऑफ दैट इस तरह से खुली सब्जियां रखती हूँ ना, लेने में तो बहुत कन्वीनियंट रहती है, लेकिन वो ड्राई हो जाती है, उसके सारा मॉइस्चर निकल जाता है फ्रिज में से, सब्जियों में से, फ्रिज में अगर ऐसे ही रखते हैं। और ये मैश बैग है उसमें रखते हैं, सो उसमें भी ड्राईनेस हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, श्रिंक हो जाती है ना सब्जियाँ। सो मैंने तो अभी इस प्लास्टिक बैग में ही करके रखा है। प्लास्टिक बैग में भी ज़्यादा दिन रखो ना तो उसका मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करके रखता है, सो बिगड़ जाता है। 1.5 से 2 हफ्ते तक अच्छी रहती है। और मैं तो काफ़ी सारी लेके आई हूँ, 3-4 हफ्ते तो आराम से मेरी सब्जियां चल जाएगी अभी। तो ये फ्रिज के अंदर ना ह्यूमिडिटी कंट्रोल कंपार्टमेंट है, बस उसमें रखा है मैंने फ्रूट एंड वेजिटेबल। सो होप सो इसमें होप सो नहीं रहते ही हैं, काफ़ी दिन तक अच्छे रहते हैं, लेकिन इस प्लास्टिक बैग के हिसाब से थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करता है। सो मुझे भी इसके लिए कुछ अभी हंटिंग करना होगा, देखती हूँ क्या इसके लिए अच्छा होगा। सो आप लोगों के पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से प्लीज़ बताना, कमेंट करना। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।